जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं कि मतलब कैसे सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करें और उसके अर्थ में परिवर्तन भी न हो। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे सामने। सेंटेंस है दिस बुक इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये क्या है? दिस बुक इज डिफ़िकल्ट कि यह जो किताब है वो क्या है? कठिन है। दिस बुक इज डिफ़िकल्ट। तो चलिए हम इसके अर्थ में परिवर्तन भी नहीं करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ये था दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, यह किताब क्या है? कठिन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो गया दिस बुक इज नॉट ईजी। ये क्या कह रहा है? दिस बुक इज नॉट ईजी मतलब कि यह जो किताब है वह क्या नहीं है? आसान नहीं है। तो देखिए ये बोला कि दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, यह किताब क्या है? कठिन है। और ये बोल रहा है कि दिस बुक इज नॉट ईजी, यह किताब आसान नहीं है। इसका मतलब आसान नहीं है, इसका मतलब क्या है? कठिन है। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि जहाँ पर डिफ़िकल्ट कर था वहाँ पर हमने ईजी कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। ये कह रहा है कि कठिन है, ये कह रहा है कि ईजी नहीं है। इसका मतलब ही हुआ कि ये कठिन है। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे सामने सेंटेंस है सेकेंड दूसरा है कि राम इज ए गुड बॉय। तो चलिए इसके अर्थ में बिना परिवर्तन किए इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो चलिए हम बना देते हैं। तो चलिए देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। कह रहा है कि राम इज नॉट ए बैड बॉय, कि मतलब राम एक बुरा लड़का नहीं है। ये कह रहा था राम इज ए गुड बॉय, ये कह रहा है राम इज नॉट ए बैड बॉय। इसका मतलब बैड नहीं है, इसका मतलब गुड है। तो देखिए दोनों का अर्थ तो समान है। ठीक, हमने सेंटेंस को ट्रांसफार्म भी कर दिया और दोनों का अर्थ भी वही निकल रहा है कि कह रहा है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और दूसरा सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कह रहा है राम इज नॉट ए बैड बॉय। इसका मतलब है कि वो बैड नहीं है, क्या है? गुड है। ठीक है, तो चलिए तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज माने है एक सुंदर लड़की। ठीक, सीता एक सुंदर लड़की है। तो चलिए इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाते हैं आपको। ये कह रहा है कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके अर्थ में बिना परिवर्तन के करेंगे। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा हमारा सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। तो ये क्या कह रहा है? सीता इज नॉट एन अगली गर्ल मतलब क्या है कि सीता एक मतलब कुरूप या बदसूरत लड़की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सुंदर है। जैसे ये बोल रहा है कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता क्या है? एक सुंदर लड़की है। ये सेंटेंस कह रहा है कि सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक मतलब कुरूप लड़की नहीं है। तो मतलब दोनों का भाव क्या है? एक ही है। इसका मतलब कि वो क्या है? अगली नहीं है, इसका मतलब क्या है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक, हाँ, तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, चौथा वाला। हम कह रहा है सेंटेंस कि राजू इज ए पुअर बॉय। राजू इज ए पुअर बॉय। राजू क्या है? राजू इज माने है, ए माने एक, पुअर माने गरीब, बॉय माने लड़का। राजू एक गरीब लड़का है। ठीक है, तो चलिए इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा। राजू इज नॉट ए रिच बॉय। क्या हो गया हमारा? राजू इज नॉट ए रिच बॉय, राजू एक अमीर लड़का
नहीं है। ये क्या कह रहा है कि राजू इज ए पुअर बॉय, राजू एक गरीब लड़का है। और ये क्या कह रहा है कि राजू इज नॉट ए रिच बॉय, राजू एक अमीर लड़का नहीं है। मतलब बात ये भी बोल रहा है कि राजू क्या है, गरीब है। अमीर नहीं हो तो क्या है, गरीब है। बस करना क्या है देखिए इसमें कि उसके अपोजिट को लिख देना। जैसे पुअर का अपोजिट हमारा क्या हो गया, रिच। गुड का क्या हो गया, बैड। ब्यूटीफुल का क्या हो गया, अगली। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमको क्या कर देना, उसको अपोजिट लिख देना है। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, पांचवा। सुशांत इज ए ऑनेस्ट एक्टर, सुशांत है एक ईमानदार अभिनेता। ठीक, सुशांत क्या है, एक ईमानदार अभिनेता है। तो चलिए इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, हमारा सेंटेंस इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दिया है सुशांत इज ए ऑनेस्ट एक्टर। ठीक, तो हमारा हो जाएगा ये सुशांत इज नॉट ए डिसऑनेस्ट एक्टर। तो ये क्या कर रहे हैं, सुशांत इज नॉट ए डिसऑनेस्ट एक्टर, मतलब जो सुशांत है वो बेईमान अभिनेता नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस को ही शो कर रहा है कि सुशांत इज ए ऑनेस्ट एक्टर, सुशांत क्या है, एक ईमानदार अभिनेता है, वो डिसऑनेस्ट बेईमान नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस बना है। ठीक, इसके बाद के जो नियम हैं वो थोड़े अलग इनसे देखने को मिलेंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।